हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम कोचिंग होम स्टडी सेंटर 2.1 में आज हम लोग दोस्तों प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल का हल करेंगे। ये जो है आंशिक भिन्नों का समाकलन है दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर मैथ का ये प्रश्नावली 4.1 का दूसरी सवाल का हल है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों इसका हल कैसे होगा। थोड़ा दोस्तों वीडियो बनाने में दिक्कत होती है वीडियो हिलेगा तो दोस्तों थोड़ा समझ लीजिएगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर पहले हम यहाँ दोस्तों सवाल उतारेंगे, जैसे पेपर में हम लोग हल करेंगे x - 1 इंटू 3x - 1 इंटू में 3x - 2 इंटू में dx। फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर माना जैसे पहली बार किए थे मेरे दोस्तों, फिर माना x² अपान x - 1 इंटू में 3x - 1 इंटू में 3x - 2 बराबर में क्या करेंगे दोस्तों, a अपान में x - 1 प्लस b अपान में 3x - 1 प्लस c अपान में 3x - 2 हो गया मेरे दोस्तों। अब आइए इसका हम एलसीएम लेते हैं। x² अपान में x - 1 इंटू 3x - 1 इंटू में 3x - 2। अब इसका हम एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आएगा देखो 3x - 1 इंटू में क्या हो जाएगा 3x - 2 प्लस b इंटू क्या हो जाएगा b इंटू में x - 1 इंटू 3x - 2 और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों c इंटू x - 1 इंटू क्या हो जाएगा 3x - 1 अपान में क्या होगा मेरे दोस्तों x - 1 इंटू 3x - 1 इंटू 3x - 2। अब इससे ये कट जाएगा मेरे दोस्तों, तो क्या बचा मेरे दोस्तों x² बराबर हो जाएगा a इंटू 3x - 1 इंटू में 3x - 2 प्लस b इंटू x - 1 इंटू 3x - 2 प्लस c इंटू x - 1 इंटू 3x - 1। ये क्या होगा दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब क्या होगा तो मेरे दोस्तों, यदि रैखिक समीकरण है इसलिए यदि x - 1 बराबर में 0 हो तो दोस्तों तो x बराबर 1 a का मान निकालेंगे दोस्तों। इसकी सहायता से a का मान निकालेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे a का मान, तो समीकरण नंबर किससे मेरे दोस्तों, समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर बराबर a इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1 अब प्लस में क्या आएगा 3 इंटू 1 फिर माइनस 2। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 यानी क्या हो जाएगा 0, यानी b क्या मान क्या हो जाएगा 0, तो b इंटू क्या हो जाएगा 0 प्लस यहाँ भी 1 रखेंगे x का मान तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी c इंटू क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों। अब देखो क्या होगा 1 बराबर में हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3 - 1 और प्लस में क्या होगा 3 - 2 प्लस में 0 प्लस में 0, यानी 1 बराबर में हो जाएगा मेरे दोस्तों a इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों a इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा 2a, यानी a बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2, यानी a का मान आ गया मेरे दोस्तों। अब a का मान निकालेगा, इसी तरह हम b का मान भी निकालेंगे। यदि अब यहाँ मेरे दोस्तों क्या 3x - 1 बराबर रखेंगे ना, अब 3x - 1 बराबर, यदि ये 3x - 1 बराबर में 0 है तो 3x बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 1, यानी x बराबर 1/3, यानी समीकरण नंबर में 2 में हम किसका मान रखेंगे x का क्या रखेंगे मेरे दोस्तों, क्या रखेंगे x बराबर में 1/3, तो यानी 1/3 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा मेरे दोस्तों, बराबर में हो जाएगा। अब a का मान तो 0 हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखो यहाँ पर यानी 1/3 रखेंगे तो 1/3 से 3 से 3 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 1/3 से 3 कट जाएगा तो यानी क्या बचेगा वो 0 हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा 0, यानी a इंटू 0 प्लस
अब b बचा। अब b में अगर हम 3 का मान रखें, b में अगर 1/3 रखें, अब देखो दोस्तों, अगर b में हम अगर यहाँ मान रखें x का मान 1/3 फिर -1 और क्या आ जाएगा दोस्तों 3 × 1/3 -2 और प्लस में क्या हो जाएगा c का अगर 1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ देखो 1/3 रखें 3 से कट जाएगा यानी 1 - 1 यानी 0 यानी इसका मान क्या हो जाएगा c × 0 हुआ 0 यानी यहाँ 1/9 बराबर में क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 - 1 यानी क्या हो जाएगा b × -2/3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इससे ये कट जाएगा यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा। हुआ। अब देखो दोस्तों 1/9 0 + 0 यानी इसका गुणा होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा यानी क्या होगा 2b/, में क्या हो जाएगा 3। अब देखो दोस्तों 3 से 3 कैंसिल, 3 3 का 9 हो गया यानी 2b बराबर क्या हो जाएगा 1/3 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों b बराबर में 1/6 आ गया। ये b का मान निकल आएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम c का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों c का मान क्या है 3x - 2। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यदि 3x - 2 बराबर 0 हो यानी 3x बराबर में क्या आ जाएगा 2 यानी x बराबर में 2/3 आ जाएगा। अब इस x का मान हम ले जाकर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 से क्या रखेंगे यानी हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों ये देखो यहाँ क्या रखेंगे 2/3, 3 से 3 कट गया यानी 2 यानी अगर 3 से 3 कट गया 2 0 हो जाएगा तो यानी a × क्या हो जाएगा 0। a का मान 0 हो जाएगा पूरा। अब b का मान b × क्या होगा, अब यहाँ b देखो 1/3 यानी 2 भी है, यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों 2। अगर x का मान 2/3 रखेंगे 3 कट जाएगा 2 - 2 यानी 0 यानी b × क्या हो जाएगा 0 और प्लस c। अब c में रखेंगे दोस्तों 2/3 तो ये देखते हैं c में रखेंगे 2/3 - 1 इंटू में 3 × 2/3 - 1 हो गया दोस्तों। यानी 2 दूनी 4 यानी 3 3 का 9 फिर a × 0 हो जाएगा प्लस b × 0 फिर प्लस c यानी c × 2 - 1/3 यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया यानी क्या आएगा 2 - 1 यानी 4/9 बराबर में क्या हो जाएगा c × क्या हो जाएगा 1/3 इंटू में क्या आ जाएगा 1 यानी 4/9 बराबर में क्या हो जाएगा c/3। 3 3 का 9 ये कट जाएगा यानी c बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों 4/3। और दोस्तों a, b एंड c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब देखिए दोस्तों हम लोग लगते हैं तो क्या, ये देखिए दोस्तों ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1। अब 1 में सभी का हम मान रखेंगे दोस्तों, देखिए का रखते हैं यानी अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस भिन्न का इंटीग्रेशन करेंगे x² x - 1 इंटू 3x - 1 इंटू में के 3x - 2 इंटू में dx सभी का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ a का मान हम रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, a का मान क्या आया था मेरे दोस्तों, आइए यहाँ a का मान देखते हैं। a का मान आया था 1/2, a का मान आया था दोस्तों 1/2। तो 1/2 हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर 1/2 यानी a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x - 1 इंटू में dx आ जाएगा। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू क्या हो जाएगा, b का मान क्या आया था दोस्तों, b का मान आया था 1/6 इंटू क्या हो जाएगा 3x माइनस में 1 इंटू में dx हो जाएगा। अब यह बचा प्लस c का मान रखेंगे दोस्तों यहाँ, अगर c का मान अगर हम यहाँ रखेंगे, c का मान यहाँ रखेंगे तो दोस्तों क्या होगा, c का मान कितना आया था, c का मान आया है 4/3। तो c का मान रखेंगे यहाँ 4, ये गुणा हो जाएगा नीचे 4/3 यानी 3x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों इंटू dx माइनस 2। ये हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों ऐसे हम हल करते हैं, इसे यहीं पढ़ना था, जगह कम है दोस्तों। ऐसे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा यानी 1/x - 1 इंटू में dx प्लस 1/6 इंटू 1/3x - 1 इंटू में dx
प्लस 4/3 इंटू 1/3x माइनस 2 इंटू डी एक्स हो गया दोस्तों। अब सूत्र होता है 1/x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स बराबर होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। ये हो गया फार्मूला दोस्तों, ये है फार्मूला। इसी फार्मूले से हम लगाएंगे। देखो दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा क्या 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/6 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 4/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 2, ये वो प्लस क्या हो जाएगा c। मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा ये गड़बड़ा गया। ये नहीं होगा। आप देखिए दोस्तों 1/2 है, यानी 1/x माइनस 1 इंटू में डी एक्स होगा, फिर प्लस 1/cx किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/t इंटू में क्या होगा dt/3 dt/3 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू में यानी 1 क्या हो जाएगा दोस्तों t इंटू में dt/3। अब ये कहाँ से ये dt/3 आया दोस्तों। अब यही आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। देखो दोस्तों, ये कहाँ से आया, यानी 1/6 है, ये वाला देखना दोस्तों, ये वाला 1/3x माइनस 1 इंटू डी एक्स है। देखो कैसे हल किया मैंने, इसे मान लिया, माना 3x माइनस 1 बराबर में t मान लिया दोस्तों, इसका अवकलन कर दिया। अवकलन करने पर अब इसका अवकलन कर दिया, यानी यहाँ 3 इंटू डी एक्स अपान में डी एक्स, यानी माइनस d1 अपान में डी एक्स हो जाएगा, अब बराबर में dt अपान में डी एक्स। अब ये डी एक्स अब एक्स यानी 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 0 हो जाएगा, अब बराबर में क्या होगा दोस्तों dt अपान में डी एक्स। ये 3 हो जाएगा, 3 बराबर में dt अपान में डी एक्स हो जाएगा दोस्तों, यानी डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा dt अपान में 3। तब यहाँ हम लोग लिखेंगे दोस्तों 1/6 इंटू 1/t इंटू dt अपान में 3। इसी प्रकार से यहाँ आया, इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया। आप लोग को समझ में आया दोस्तों? ना समझ में आया तो बताना, कमेंट करना, मैं दोबारा बता दूंगा। 1 में क्या हो जाएगा तो dt अपान में 3, ये गलत है, वो dt अपान में 3। उसी प्रकार क्या होगा दोस्तों 1/2, यहाँ अब दोस्तों ये वाला फार्मूला यहाँ लागू कर देंगे, तो क्या होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस में ये वाला बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/18 हो जाएगा, इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, और यहाँ हो जाएगा प्लस, अब ये वाला बाहर आएगा, यहाँ 4/9 आ जाएगा, इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, यहाँ प्लस c। अब ये देखना दोस्तों, इसका t का मान यहाँ रख देंगे। अब t किसके बराबर हमने माना था, 2 बार हमने किया है दोस्तों। एक बार t माना था, t किसके बराबर माना था, एक बार t माना था 3x माइनस 1 बराबर t माना था, और एक बार माना था 3x माइनस 2 बराबर में t। समझे दोस्तों? इसी का हम लोग मान रखेंगे। अब हम लोग मान रखेंगे तो क्या यहाँ लिखेंगे किसके बराबर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में 3x माइनस 1 इंटू में 3x माइनस 2 इंटू में dx बराबर में क्या लिखेंगे 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/18 इंटू लॉग ऑफ अब यहाँ t का मान रखेंगे दोस्तों, तो क्या रखेंगे 3x माइनस 1, यहाँ प्लस यहाँ लॉग 1/4/9 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 2, यहाँ प्लस c। ये आपका आंसर हो गया मेरे दोस्तों। तो चैनल को मेरे दोस्तों लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों को ना समझ में आया हो तो फिर से कमेंट करें, मैं आप लोगों को फिर से बताने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें इस चैनल को। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, पूरा ये